आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्यपाल मलिक जी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इस बात को, इस दिन को याद करने का दिन है कि आखिर सत्यपाल मलिक जी जैसे लोग आज देश में कम क्यों हो रहे हैं। लोग राजनीतिक पार्टियों में इस हद तक गुलाम हो गए कि उन्हीं के बच्चों की सरकार शिक्षा छीन रही है, उन्हीं के बच्चों की सरकार नौकरियां छीन रही है, उन्हीं किसानों की सरकार जमीनें छीन रही है, लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। लगातार 154 पेपर लीक हो चुके, बच्चे तैयारी करते हैं कई साल तक, एग्जाम आता है, पता लगता पेपर लीक हो गया, बच्चों का दिल टूट जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ किसान जो बेचारा इंतजार करता है फसल आएगी और उसके बाद में अपना कर्ज चुका दूंगा, लेकिन होता क्या है कि जो उनको न्यूनतम जो पैसा मिलना चाहिए उनकी फसल का, जो सरकार ने वायदा किया था एमएसपी का, वो वायदा भी पूरा नहीं किया। और तो और 3 किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आए और उन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ। आप सबको पता है 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। मैं कहता हूं ये किसानों की साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने ऐसे कानून बनाए, ऐसे काले कानून वो किसानों के खिलाफ लेकर आए जिसको किसान नहीं चाहता था। किसानों को सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार होता है, अपने बच्चों से भी ज्यादा अगर किसी को किसान प्यार करता है तो अपनी जमीन से प्यार करता है, लेकिन किसानों की जमीन को छीनने का प्रयास किया। और ये एक ऐसी सरकार है जिसने केवल किसानों को धोखा नहीं दिया, इसने इस देश के जवानों को भी धोखा दिया, इस देश के युवाओं को भी धोखा दिया, इस देश के छात्रों को भी धोखा दिया, इस देश की महिलाओं को भी धोखा दिया। और तो और ये सरकार इस देश के संविधान लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। जब ये सत्ता में आए थे, तरह तरह के उन्होंने वायदे किए थे, काला धन वापस लाने का वायदा किया था, लेकिन विदेशों में काला धन 4 गुना बढ़ गया। और तो और जब ये 2014 में आए थे तो भारत की सरकार के ऊपर केवल 54 अरब डॉलर का ऋण था, जो बढ़कर 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? पूरे देश के संसाधन बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे हैं, और ऐसे में चंद लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ न्याय की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं। आखिर सत्यपाल मलिक जी का कसूर क्या था? जब वो राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के, तो राम माधव जी ने वहां पैसे देकर जिस तरीके के भ्रष्टाचार किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उस भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया, देश के प्रधानमंत्री जी को बताया कि राम माधव जी ने यहाँ इस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, कोई ठेका दिलवाने की बात की है। तो एक तो उन्होंने वो उजागर किया, दूसरा उन्होंने किसान जो देश में हमारे किसान बेचारे धरने पे बैठे थे, उनकी आवाज को राज्यपाल रहते हुए उनकी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए तीनों काले किसानों से संबंधित तीनों काले कानूनों का विरोध किया। एक ये बात उन्होंने की। और तीसरा, जो पुलवामा के अंदर आपको पता है कि हमारे जो जवान थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करना था, उन्होंने विमान मांगे थे कि हमें विमानों के द्वारा ट्रांजिट कर दो, लेकिन विमानों के द्वारा ट्रांजिट करने की बजाय उनको बसों से भेजा गया और वहां 350 किलो आरडीएक्स लेकर एक कार किसानों की कार्रवाई से टकराई, जिसमें 40 से ज्यादा पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए। आखिर सरकार ने उनको ट्रांजिट करने के लिए विमान उपलब्ध क्यों नहीं कराए? और जिस जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर गाड़ियों की जांच होती है, यहाँ तक कि अगर विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनको भी सरकारी अतिथि होने के बावजूद उनको भी गाड़ी से उतारकर गाड़ियों की जांच की जाती है। तो फिर ऐसा संभव कैसे हुआ कि 350 किलो आरडीएक्स लेकर गाड़ी गई और जाकर जवानों की कार्रवाई से टकरा गई और उसमें 40 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। आज तक भी इतने साल होने के बावजूद जिस सरकार ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 में जवानों की शहादत पे वोट मांगी थी, वो सरकार बताए कि आज तक उन जवानों की हत्या के लिए जो जिम्मेदार है वो खुला क्यों घूम रहा है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। और चूंकि सत्यपाल मलिक जी ने किसानों की आवाज उठाई थी, नौजवानों की आवाज उठाई थी, पहलवान बेटियों की आवाज उठाई थी,
और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी। अरे बताइए, क्या किसानों की आवाज उठाना कोई जुल्म है? क्या जवानों की आवाज उठाना कोई जुल्म है? उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जो डेथ थी वो कोई साधारण डेथ नहीं थी, एक तरीके से वो संस्थानिक हत्या थी। तो मैं आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर न केवल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बल्कि देश के किसानों से, देश के मजदूरों से, देश के नौजवानों से, देश के छात्रों से अपील करता हूँ, ऐसी सरकार जो सत्यपाल मलिक जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को जिसने प्रताड़ित किया, जिसने एक तरीके से उनकी संस्थानिक हत्या की, कम से कम सत्यपाल मलिक जी के सपनों को साकार कीजिए, किसानों की आवाज बुलंद कीजिए, जवानों की आवाज बुलंद कीजिए, छात्रों की आवाज बुलंद कीजिए। हम और आप लोग मिलकर किसानों के उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को सत्यपाल मलिक जी हमेशा उठाया करते थे, जिन किसानों के मुद्दे के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, हम उन मुद्दों को जब तक सफल नहीं करवा देते, जब तक उनके मुद्दों पर आगे काम नहीं हो जाता, तब तक अब चैन से नहीं बैठना। और ऐसी सरकार जिसने 154 पेपर लीक कर 25 से ज्यादा नौजवानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, 700 से ज्यादा किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। सच्ची श्रद्धांजलि सत्यपाल मलिक जी को तभी होगी जब उनके नाम को चिरदिन प्राप्त करते हुए हम सत्य की जीत कराएंगे। इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश की महिलाओं के, इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग, उन सब की आवाज को हम लोग उठाएंगे, लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, एक साधारण डिग्री करने के लिए कई लाख रुपया चाहिए। लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री करने के लिए 15, 20, 30 लाख रुपया चाहिए। पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आखिर ऐसी सरकार की क्या जरूरत है जो बच्चों की पढ़ाई का खर्च ना उठा पाए, जो युवाओं को नौकरी ना दे पाए, जो ढंग से एक पेपर तक ठीक से ना करा पाए। तो मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में एक आपके सामने प्रवेश करता हूँ और मेरी तरफ से सत्यपाल मलिक जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब तक सत्यपाल मलिक जी के सपने साकार ना हो जाए तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी जोरदार एक बार मलिक साहब की याद में, हाँ दोनों हाथ में सत्यपाल मलिक अमर रहे। भाई जोरदार उसमें अभी आवाज नहीं आई।